कुछ बैक फीड ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या आप लोग पढ़े भी होंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ठीक है। फिर से एक बार हम इसका रिकॉल कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये जो देखते हैं ट्रायंगल का सिंबल है, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। तो डेल्टा के द्वारा ही त्रिभुज को सूचित किया जाता है, इसलिए हम त्रिभुज न लिखकर यहाँ इसका सिंबल दे दिए हैं, कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है। इसमें आपका एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है। इसको ए बी ए सी लेंगे और ये दो जो कोण होता है वो आपका न्यून कोण होता है। हमेशा इस तरह, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे। ऑलवेज एक सीधी लाइन खींचना है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, और इसको इस तरह से मिला देंगे। नहीं तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ऐसा नहीं, आप इस तरह भी इसको बना देंगे तो ये भी आपका हो गया आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस तरह से बना सकते हैं, मतलब किसी तरह ये जैसे 90 डिग्री हो गया कि समकोण हो गया, इस तरह से। चलिए, इसमें आपका जो ये 90 डिग्री हो गया, ये न्यून कोण हो गया, ये भी न्यून कोण हो गया। तो इसमें आपका एक होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो कर्ण किसे कहते हैं, तो आइए, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसे H से सूचित किया जाता है। तो सबसे लंबी भुजा हो गया आपका ये, तो ये आपका ये कर्ण कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है लंब, लंब या शीर्ष लंब भी बोलते हैं, लंब या शीर्ष लंब, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसका। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है, त्रिकोण और मिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो इसका बोलेंगे त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। और ट्रायगोनोमेट्रिक आदि हम एक्सप्लेन करते हैं। 3 ग्रीक वर्ड ट्राइगोन और मेट्रोन से बना है। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब एंगल, मेट्रोन मतलब मेजर। तो 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति परिभाषा अगर की बात करते हैं तो बोलेंगे, इस तरह बोल सकते हैं, गणित की ऐसी शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। द फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री रेने डेकार्टे, जिसे हम कार्टेशियन भी बोलते हैं। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कर्ण, हाइपोटेनस, समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसे ऐसे सूचित किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। आइए, अब शीर्षलंब, ये शीर्षलंब क्या होता है, मेन यही है। इसमें जो 3 भुजाएं होती है वो ये तीनों भुजा मेन है, इसको याद रखेंगे और बस आपका त्रिकोणमिति इसी पर आधारित ही है। तो आइए
बना लेते हैं। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। हम ले लेते हैं थीटा न्यून कोण। तो लंब क्या होता है? लंब तो समकोण त्रिभुज की न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट आ गया इसका आधार। आधार जिसे हम बोलते हैं बेस इंग्लिश में। तो आधार क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज की न्यून कोण के आसन्न भुजा को आधार कहते हैं। इसे B से सूचित किया जाता है। तो अब देखिए, आप समझिए इसमें लंब, कर्ण और आधार क्या होता है। तो हम ये इसको हम ABC आपका हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे, या सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। और न्यून कोण ये हो गया, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। और न्यून कोण के आसन्न ये हो गया, तो इसको हम आधार बोलेंगे। इसी तरह यदि हम त्रिभुजीय बना लेते हैं, ABC, यदि हम इसको हम न्यून कोण मान लेते हैं, ये इसके सामने वाली भुजा लंब और इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री सामने वाली भुजा ऑलवेज कर्ण होगा। और ये न्यून कोण का आसन्न भुजा हो जाएगा आपका आधार। तो आप देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में हम क्या किए हैं कि इस और इसमें कि न्यून कोण को चेंज कर दिए हैं। यहाँ हम एंगल C को न्यून कोण माने थे और यहाँ हम A को न्यून कोण माने हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लंब आधार में चेंज हो गया और आधार लंब में चेंज हो गया। तो इससे पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू न्यून कोण, यानी न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होते रहेगा। बट कर्ण कभी भी आपका नहीं चेंज होगा। ये कर्ण ही रहे, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा होती है और ये हमेशा अपना ही पॉइंट पर स्थित रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा आपका आधार और लंब किसके अनुसार? कोण के अनुसार। जैसे आप एक और समझ लीजिए, अरे हमेशा हम एंगल बना दिए ट्रायंगल ABC। इसी में हम न्यून कोण ले लिए 60, ये ले लिए 30। 60 के सामने वाली इस न्यून कोण के सामने वाली हो जाएगा आपका लंब, तो आधार हो जाएगा ये इसके लिए। और इसके लिए अगर लेते हैं तो लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। लेकिन कर्ण हमेशा ये ही रहेगा। तो लंब और ये जो आधार है वो हमेशा चेंज होते रहेंगे किसके अनुसार?
ये न्यून कोण के अनुसार है। न्यून कोण यदि चेंज होगा तो उसका आधार और लंब भी चेंज होगा। बट कभी भी आपका ये